पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के हम बैठे थे तो आपने दो ब्रज के बहुत प्रसिद्ध वो सुनाए थे। बाबा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ना तो उन्होंने दुनिया बदली, ना तो उन्होंने देश बदला, महाराज पूरा का पूरा युग ही बदल दिया। जिससे आपकी उम्र में जितने भी बच्चे हैं छोटे या मैं भी, तो हम टीवी पे कार्टून देखते हैं या मोबाइल पे या रील्स देखते हैं, तो आप भी टीवी पे कार्टून या मोबाइल की रील्स देखते हैं? अरे महाराज, हमारी मियाँ ने 2 साल से टीवी बंद करवा रखी है और बाकी अगर टीवी बंद ना करवाई होती ना तो आज मैं यहाँ पे बैठ के ये पॉडकास्ट ले रहा होता। और आपको पता है टीवी का एक और नाम है गुड्डू बक्सा। हर बच्चे को वो गुड्डू बनाते थे। वृंदावन में वास कैसे हुई? महाराज आप एक बार ध्यान से सुनियो, आप टिकट करवा लो, आपकी टिकट डरी की डरी रह जाएगी, लेकिन आप वृंदावन ना आ पाओगे। वृंदावन तो कोई आ सके जिस पे राधा रानी की कृपा है। जय श्री राधे सभी को। वृंदावन में एक और स्पेशल पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। आज हमारे माध्यम भी बाल व्यास पूज्य गोपाल शरण जी महाराज आज जय श्री राधे और प्रणाम। कैसे हैं? भैया आप कैसे? कृपा आपकी। जी जो आपका नाम है गोपाल शरण जी महाराज, इसका अर्थ क्या है? इसके अलावा भी आपका कोई उपनाम है या अन्य नाम जिसके आपसे स्कूल वाले में बोलते हैं सहपाठ? प्रथम ये गोपाल तो ये गोपाल तो ठाकुर जी का नाम है और गोपाल का दूसरा अर्थ कि जो गौओं को पालता वो उसको कहते हैं गोपाल। और गोपाल का एक और अर्थ है जो गाय जिसको पालती है उसको भी गोपाल कहते हैं। अब गाय कैसे पालती है? जिसका हम गाय का हम घी खाते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसको कहते हैं गाय हमको पालती है, उसका अर्थात गोपाल। अन्य नाम जिसे आपको घर पे बुलाते हैं गोपाल? हमारी मैया हमको लक्ष्य नाम से बुलाती है, हमारे पिताजी हमको लक्ष्य नाम से बुलाते हैं। वो नाम बताएंगे आप हमें? हाँ बता सकती। हमारी मैया हमको बंसु के नाम से बुलाती है, हमारे पिताजी हमको लालल करके बुलाते हैं, हमारी अम्मा हमको गप्पा बुलाती थी। और स्कूल में? और स्कूल में गोपाल। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 6.5 की है। कौन सी क्लास में अभी आप? अभी सेकंड में आ गई। सेकंड आ गए। जो स्कूल जब आप जाते हैं और ये जो कथा भक्तमाल चल रही है अभी, साथ में दोनों को कैसे करते हैं? ये सब तो राधा रानी की कृपा है, सब राधा रानी मैनेज करती है। आप दिन तरीके से मतलब साथ में स्कूल भी जाना? इन सभी का हम सुबह उठते हैं 6 बजे, तो इधर रियाज करते हैं खर्च का, फिर स्नान ध्यान करते हैं, स्कूल के लिए तैयार होती मैं ठाकुर जी को समय पाती और फिर मैं अपने मैया के चरणों को छूता हूँ, अपने पिताजी के चरणों को छूता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करता है तो स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से आता हूँ, प्रसाद पा लेता है, 2 घंटे में आराम से नींद करने देता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ, फिर हमारी मैया हमको कथा सिखाती है, फिर हम कथा सीखते हैं, फिर हम शाम को प्रसाद पाकर मंदिर के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, मंदिर से आकर मैं अपने मैया के चरण चांपर करता हूँ तो मेरी मैया मुझे सोमवार कराती है और जब मैं मैया के पास बैठता हूँ तो मेरी मैया मुझको कथा जी सिखाए। जैसे पाठ में ठाकुर जी का कौन सा पाठ सुनाते हैं? ठाकुर जी का पाठ एक तो गोपी गीत है, एक विष्णु स्तुति, एक गीता की। गोपी गीत क्या है और गोपी भाव जैसे आज मुझमें प्रकट करना है गोपी भाव, तुम्हें कैसे कर सकते? गोपी भाव कैसे प्रकट होते हो? तो उसके लिए आपको विरह में जाना पड़ेगा, सामने की राधा राधा नाम जितना पड़ेगा आपको। गोपी गीत से गोपी गीत गोपियों का गीत है।
इस भूपी गीत का भूपी गीत नाम कैसे पड़ा बताऊं? हाँ। जब राम सुंदर सखियों के संग रास रचा रहे थे तो कहते हैं अगर जिसके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान आ गया ना तो उसके पास ठाकुर जी कभी नहीं आवे। सो गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। मन में सोचा कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे सर ठाकुर जी रास रचा रहे हैं। उनके मन में हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया। सो ठाकुर जी अंतर ध्यान करते तो गोपियों ने रोके इस गीत का गात करा, इसलिए इस गीत का नाम पड़ा गोपी। जिससे आपकी उम्र में जितने भी बच्चे हैं छोटे या मैं भी, तो हम टीवी पे कार्टून देखते हैं या मोबाइल पे या रील्स देखते हैं, तो आप भी टीवी पे कार्टून या मोबाइल की रील्स देखते हैं? अरे महाराज हमारी मियाँ ने 2 साल से टीवी बंद करवा रखी है और बाकी अगर टीवी बंद ना करवाई होती ना तो आज मैं यहाँ पे बैठ के ये पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता। तो क्या देखते हैं फिर आप मोबाइल पे किसी? मैं हमारी हमारी मैया जब हम प्रसाद पाते हैं ना तो हमारी मैया दूर हमको फोन दिखा के जब तक हम प्रसाद पाते हैं। फोन में क्या देखते हैं? नीलकंठ वन्नी। और आपको पता है टीवी का एक और नाम है बुड्ढू बक्सा। हर बच्चे को वो बुड्ढू बनाते थे। कथा जैसा आप सुनते हैं तो सबसे प्रसिद्ध कथा का जवान आपको कौन ब्रज में सबसे अच्छी कथा किसकी? हमारे पूजी इंदेश में कोई ऐसा वर्ण पता है कथा का वर्णन जो आपको याद हो, जो बहुत आपको प्रिय लगा हो? हाँ बताइए। ये हमारे पूजी इंदेश मामा जी इपनों का ब्याह की कथा करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छी प्रिय लगती है। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु हमारे पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज और जिनसे हमने कथा सीखी वो हमारे प्रथम गुरु श्री माता जी। माता पिता सहयोग देते हैं आपको स्कूल के जो अलावा जो भी कथा रहती है और सभी आपकी दी पूरी व्यवस्था में दी जगह? हाँ सहयोग तो और हमारी राधा रानी का भी है। राधा रमन जी के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैंने आपके मुख से राधा रमन जी का नाम बहुत सुना। मैं राधा रमन जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बताइए। सर्वस्व सर्वस्व अर्थात राधा रमन हमारे सब कुछ है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के हम बैठे थे तो आपने 2 ब्रज के बहुत प्रसिद्ध वो सुनाए थे। बाबा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ना तो उन्होंने दुनिया बदली ना तो उन्होंने देश बदला, महाराज पूरा का पूरा युग ही बदल दिया। अभी कलयुग चल रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि महाराज मानो कि जैसे सतयुग चल रहा है। ऐसे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने करती। आप ब्रजवासी हैं, हमें आप ब्रज के विषय में कुछ बताइए और ब्रज की भाषा में हो रही जो भी हमारे जितने दर्शक हैं उन्होंने बोला था कि हमें ब्रज की भाषा में सुनना है थोड़ा सा ब्रज ब्रज की बारे में मैं दू शब्द के बचाओ का प्रेम प्रेम महाराज प्रेम लिवायो ना जावे प्रेम बतायो ना जावे प्रेम तो अनुभव क्यों जावे। ब्रज में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? जैसे आप दिन भर घूमते हैं या दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, सबसे अच्छा कहाँ आपका को लगता है ब्रज में? कौन सा स्थल, कौन से स्थान पर आपको आनंद आता है? सी राधा रमन जी। राधा रमन जी कथा सुनने की जो आपकी छोटे बाल जैसे हुए मैं भी हूँ, तो कथा सुनने के पहले वो कथा के समय क्या नियम पालन करें? कथा सुनने के नियम कि जो कथा सुना रहा हो उसमें अभिमान नहीं चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए और जो कथा श्रवण कर रही हूँ उसमें भी प्रेम। लड्डू गोपाल के बारे में बहुत आज हर कोई सेवा कर रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं ब्रजवासी होते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए और सभी को बताइए लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में कैसे है? अर्थात जैसे एक माता अपने बेटे का ध्यान रखती है उसी प्रकार ठाकुर जी हमारे सब कुछ है।
तो ठाकुर जी की सेवा खुद प्रकट की जाती है। वृंदावन में वास कैसे मिलता है? वृंदावन में वास को मिलता है जो राधा रानी का कृपा पात्र हो, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो। महाराज आप एक बार ध्यान से सुनियो, आप टिकट करवा लो, आपकी टिकट डरी की डरी रह जाएगी, लेकिन आप वृंदावन ना आ पाओगे। वृंदावन तो कोई आ सके जिस पे राधा रानी की कृपा है। कोई कृष्ण के प्रेमी कैसे बन? और कृष्ण की महाराज से राधा 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 नाम जप करते रहो। अगर आप राधा राधा नाम जप करते रहोगे ना, तो श्याम सुंदर अपने आप पे कृपा कर देंगे। आप जैसे अभी भक्तमाल चल रही है आपकी, तो भक्तमाल की क्या कोई भी एक भक्त का संक्षेप में प्रवर्णन बताइए, भक्तमान होता क्या? वर्तमान अर्थात जैसे ये धन होता है ना, ऐसे ये कथा भक्तों का धन है। तो भक्तों ने ये सब धन वर्तमान में रख दिया है। महाराज यहाँ पे दो भक्त नहीं है, यहाँ पे तो अनेकों अनेक भक्तों की कथा है। संक्षेप में आपको ये भक्त की कथा किससे दाबांगन दर्शकों को बताना क्या कोई भी एक भक्त मान में से कि एक भक्त की कथा? छोटी सी हाँ, छोटी सी। पूज्य गोस्वामी नारायण जी ने नामदेव जी और प्रहलाद जी की तुलना एक समान की है। एक समान क्यों की है? क्योंकि दोनों ने ही बाल्यकाल में भगवान के दर्शन कर लिए थे। दोनों चले विष्णु उतरे विष्णु पर्वते विष्णु भगवान के दर्शन करते। दोनों जल में थल में पर्वत में हर प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन करती थी। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान के दर्शन किए, तो नामदेव जी ने पत्थर में भगवान के दर्शन किए। प्रहलाद जी ने चीटी में भगवान के दर्शन किए, तो नामदेव जी ने स्वान में भगवान के दर्शन किए। प्रहलाद जी ने सत्व में भगवान के दर्शन किए, तो नामदेव जी ने अग्नि में भगवान के दर्शन किए। और तो और महाराज देवों में भी भगवान के दर्शन किए। बस अंतर इतना है कि प्रहलाद जी सत्य प्रदान सचिव में हुए थे और नामदेव जी तम प्रदान के लिए हुए। अंतिम पे प्रश्न लूँगा, जैसे आप कथा का टाइम हो रहा है, उनमें आप पे है वृंदावन में जैसे कोई भी ठाकुर जी का भक्त आ रहा है, कोई ऐसी गुप्त जगह जो ना जा पाता और उसे जाना चाहिए, आप बता पाए, जो दर्शन कर सके? गुप्त जगह पे दर्शन? हाँ, मतलब जो प्रकट है, जैसे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा सनेही जी, ये तो गोपेश्वर महादेव जा रहे। अन्य कोई ऐसी जगह जहाँ पर दर्शन करना चाहिए ठाकुर जी? आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, अपने जीवन को कैसे जिए? ठाकुर जी की सेवा करने में आपने सेवन किया कि कुछ और कैसे अपना जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को सही तरीके से चलाएं? देखो राधा आराधना करते हो, आपका जीवन अब क्या बढ़िया बने। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि। जय श्री राधे। आप सभी की तरफ से राधे राधे।